तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में एक बिल पेश हुआ था जिस बिल का नाम था जनजाति। मैं दिल्ली आने से पहले मेरे कुछ फेसबुक के फ्रेंड लोग ने कहा कि मैडम जब तक मोदी सरकार है तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भाई साहब अगर हम ना लड़े, अपना हक अधिकार ना मांगे। आदिवासी धर्म कालम कोड मांग के लिए मैं ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय जी को हम ज्ञापन सौंपेंगे और अपना आदिवासी धर्म अलग मांग करने का कोशिश कर रहे हैं। जो मांग उम्मीद है कि मांग पूरी हो सकती है, उसका नतीजा आपके सामने है। और 1871 से लेकर के जब तक हमारा धर्म आदिवासी धर्म 1951 तक का मांग पूरी नहीं हो जाता तब तक हम मांग करते रहेंगे और बार बार संघर्ष करते रहेंगे, बार बार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। देश के अलग अलग राज्यों में तमाम जो राजधानियां हैं वहां जा जाके इसका हम मांग का डिमांड करते रहेंगे गवर्नमेंट से। आदिवासी धर्म कालम अलग, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, इनका कालम दिया रहता है किसी भी आवेदन में, किसी भी विज्ञापन में, किसी भी वैकेंसी में, उसमें ठीक उसी प्रकार हमारे जो जनगणना हो तो आदिवासी धर्म अलग हो। जनगणना किया जाएगा उसमें आदिवासी धर्म का कालम ही अलग हो, ये मांगे। क्योंकि अंग्रेजों के जमाने देश जब गुलाम था अंग्रेजों के जमाने में, उसके बाद भी हमारा धर्म अलग था। हमारा धर्म उपस्थित है। अभी हाल ही में हम लोग आज ही के दिन अंबेडकर भवन में उपस्थित थे। सुबह 10 बजे की बात है। हम लोग वहां से आ रहे थे तो अपनी मांगों को लेकर अपनी सड़क से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो रास्ते में दिल्ली पुलिस के लोगों ने हम लोग को रोकने का कार्य कर रहे थे। लेकिन हम लोग अपनी आवाज़ को, अपने समाज की जो बुलंदी के साथ जो हम लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, इस आवाज़ को पुलिस प्रशासन लगातार दबाने का प्रयास कर रहा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम लोग दबने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, हम लोग भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, टंटा भील के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को हम लोग पढ़े लिखे युवा आज एडवोकेट कर रहे हैं, वकालत की डिग्री भी है, उसके तहत हम लोग अपने संवैधानिक राइट्स के हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में आए हैं तो आप कौन कौन सी मांगों को लेकर आए हैं? हमारी प्राथमिक मांगे हैं कि आदिवासियों को अलग धर्म कोड हो। जिस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाइयों सभी जातियों समाज का धर्म है, आदिवासी प्रकृति पूजक रहा है, ये मूर्ति पूजक नहीं रहा। जिस प्रकार से आप देख रहे हो आज भी आप गांव में चले जाइए, हर क्षेत्र में आप जाएंगे, आदिवासी पेड़ों, प्रकृति, तालाबों, नदी नालों की पूजा करता था। इसीलिए आदिवासी भिन्न है। और 1851 से में भी आदिवासियों का अलग ट्राइबल कालम हुआ करता था। अंग्रेजों ने भी इसकी काउंटिंग करवाई थी, लेकिन 1951 के बाद इसकी जनगणना बंद हो गई। ये राजनीतिक तौर पर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के वासियों से कहना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है, उम्मीद के सहारे तो जी रहा है सारा दुनिया, हम भी जी रहे हैं और इसी उम्मीद के लेकर के हम यहाँ पे राष्ट्रपति के पास ही आए हैं। और आशा है कि राष्ट्रपति जी समझेंगे और जब कहीं नहीं हुआ, निराशा मिला, तो उसके लिए बहुत से रास्ते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है, हम उसको अपनाएंगे। ज्ञापन देंगे और आपके आदिवासी समाज के सारे परिषद के लोग हम यही कहना चाहेंगे कि निराश नहीं होना है, बल्कि हमें ये विश्वास है कि राष्ट्रपति जी जरूर इस बात को समझेंगे और हम लोगों का धर्म कोड कॉलम जो है मिलेगा। इसी आशा के लेकर के हम लोग यहाँ पर आज फिर से उपस्थित हुए हैं, जो कि आज आपके सामने हम कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर काफी दिन से मांगे चल रही हैं, अगर पूरी नहीं होगी तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम तो फिर हम निर्णय लेंगे ना, हमारा समाज निर्णय लेगा कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, वो समाज पर निर्भर है। मैं इस चैनल के माध्यम से पहले तो आप लोगों का इस चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जो है हमेशा यहाँ पर हमारे न्यूज़ को पहुँचाते रहते हैं, समाज के सामने रखते रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों का बार बार सेवा जोहार करता हूं और मैं अपने समाज को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी वो है, हमारी जो जनगणना जो होती है, जनगणना में आदिवासियों की पृथक जनगणना हो और पृथक हमारा जो जनगणना प्रपत्र में कॉलम जो हो वो पृथक हो। और उसके साथ साथ हमारा जो रिलीजन कोड है आदिवासी ऑब्लिक ट्राइबल के नाम से हमारा दर्ज हो,
इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं। किससे मांग है आपकी? बस यही हमारी दो मांग है। किससे मांग है? ये हमारी केंद्र सरकार से मांग है। ये काफी दिनों से धरना प्रदर्शन चलता आ रहा है, जी, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। जी हाँ, ये हमारा आर्थिक निवेदन आवेदन है। इसके बाद हमारे आदिवासियों में कहा जाता है कि आवेदन करो, फिर निवेदन करो और उसके बाद धनादन करो। तो अब इसके बाद जो होगा 3 महीने की हमारी जो अल्टीमेटम हम आज देने हुए आए हुए हैं, 3 महीने के बाद पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में, देश के पूरे प्रदेशों में जो प्रोटेस्ट होगा वो रेल रोको आंदोलन होगा, सड़क रोको आंदोलन होगा और सरकार को जो फाइनेंशियल गतिविधियां जहां जहां होती है उस पर हमारा रोक करने की हमारी पूरी प्रोटेस्ट होगा। और यहाँ तक कि भारत बंद करने के लिए भी हमारी एक आंदोलनरत हमारी मंशा है और इसी सब चीज़ों के लिए हम निवेदन करने आए हैं। अभी मध्य प्रदेश जी, किसको ज्ञापन देंगे? हम राष्ट्रपति महोदय को आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। अभी आपने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से कितनी बार मुलाकात की है? देखिए, ये मामला केंद्र सरकार का है, प्रदेश सरकार का नहीं है, क्योंकि आदिवासियों के मामले में सबसे पहले हमारे जिले से कलेक्टर होता है, दूसरा राज्यपाल होता है, तीसरा जनजातीय आयोग होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति होता है जो आदिवासियों के मामलों को डील करता है। इसलिए मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है इसमें। अच्छा, तो समझ गए आप ना? आपने वहाँ से जो शुरुआत की है वो डायरेक्ट सेंट्रल पे शुरुआत जी नहीं, की इसके पहले हम अपने राज्यपाल से मिल चुके हैं, कलेक्टर से मिल चुके हैं, ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है। अब राष्ट्रपति के पास में आए हैं और राष्ट्रपति कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है, केवल हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं।